Hello friends, welcome to the channel. Let us discuss how market behave today and what is the outlook for tomorrow and also what we discussed yesterday, right? Okay. Now कल हमने डिस्कस किया था कि data was promising no doubt, but the candle structure was not at all promising और वो हमने figure out किया था कि from a weekly basis. Weekly में हमें दिखा था कि ये hanging man बन रहा है. Now hanging man after a rally is not at all a good sign. And we were very skeptical. हमने कहा था कि अगर ये इसके हाई को तोड़े then there is a potential uptrend which might continue. Otherwise, it might find some base around here, this level, that is 25,900 levels, right? That is what we said. And if we look at the market today against the data was pointing upside because FI has bought call, sold put, so was the Pro, but it behaved otherwise. First, we will discuss why it behaved otherwise and what is the takeaway from that. But for now, today, just look at the candle behavior. This is this Friday's candle was absolute strong bullish engulfing. Now, this is again a bearish Marubozu. Now, these two candle, if you look at the context, यहाँ से हम काफ़ी ऊपर तक रैली करके आए, ठीक है. उसके बाद यहाँ पे हमारे पास 3 रिजेक्शन मिला उस रैली का. Then we tried to inch up, but हमारे अंदर मोमेंटम की कमी थी and then we fell flat. ठीक है. तो ये अभी हमारे लिए शॉर्ट टर्म में एक बेरिश ट्रेंड प्रेजेंट करता है, but I'll add a but here, not plain bearish trend but a volatile bearish trend. ठीक है. मैं क्यों कह रहा हूँ that we will discuss. अब ये bearish downside हमें क्यों लग रहा है, क्योंकि देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट द कंस्ट्रक्ट ऑफ द कैंडल. कैंडल बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है. हाँ, हमने एक बात जरूर देखी है कि फ्रॉम द बॉटम ऑफ द कैंडल देयर वाज सम सपोर्ट एंड वी फाउंड निफ्टी सेटलिंग एट अराउंड 25,960 लेवल्स. वो आधे घंटे का एडजस्टमेंट होता है, ठीक है. दैट्स हाफ एन आवर एडजस्टमेंट व्हाट निफ्टी प्लेड इन. दिस इज बिकॉज देयर वर कपल ऑफ फैक्टर्स. फैक्टर नंबर 1 इज योर फेड डिसीजन पॉलिसी. फेड का इंटरेस्ट रेट का डिसीजन प्लेज prominent role across global market in deciding the trend. अगर वो काफ़ी बढ़िया आता है, that means if there is a rate cut, then there is an expectation कि चलो भाई यहाँ पे we are going to see some uptrend in the market because of the free money that's coming into the various market. Second, if it is something neutral to something bearish or something which is not expected by the market, then we expect okay, there is going to be a downturn and it can be a downturn and it might be a prolonged downturn as well, ठीक है, from the nearest term. but today क्या आज क्या हुआ आपका? आज यही हुआ कि in expectation, क्योंकि यूएसपी अभी बहुत क्लियर नहीं है कि फेड का डिसीजन क्या रहेगा. तो once there is an uncertainty regarding Fed interest rate cut, so all market across the globe scooped. वो स्पूक किया क्यों? क्योंकि उनको क्लैरिटी नहीं है. एंड फ्राइडे का जो कैंडल बना था, वी कैन से दैट वाज अ ट्रैप. ऐसा नहीं है कि समथिंग न्यू हैपन टुडे एंड व्हिच वाज नॉट अवेयर ऑफ द पार्टिसिपेंट ऑफ द मार्केट बिफोर. दे वर फुली अवेयर ऑफ इट बट देन दे हैड अ ट्रैप. इसीलिए मैं कह रहा था कि आज का जो कल जो कैंडल बनी थी मार्केट, दैट इज ऑन फ्राइडे, वो कैंडल वाज नॉट एट ऑल कन्विंसिंग बिकॉज ऑफ द हैंगिंग मैन. अगर वो कैंडल को कन्विंसिंग होना होता ना, आई टेल यू हाउ इट शुड हैव बिहेव्ड. अगर मैं इसको तो ये कैंडल नीचे से इतना लाल नहीं होता. इट शुड हैव ऑलरेडी बीन एट हियर. तो वो क्या होता कि दैट शुड हैव बीन इधर अ शूटिंग स्टार और अ बुलिश व्हाट डू यू से बुलिश इनगल्फिंग टाइप से हो जाता, व्हिच हैज इनगल्फ ऑल दीज 3 वीकली कैंडल्स एंड सिटिंग एट द टॉप. पर ये हुआ नहीं एंड दिस लेड अस टू बिलीव दैट नो, द स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट doesn't look good and we were skeptical about it and market played out that way. आज इसी तरीके से हुआ कि ऊपर तो जाने की बात छोड़िए. मैंने कहा था कि पिछले दिन का हाई को तोड़ के ऊपर जाए, इस लेवल को तोड़ के ऊपर जाए, देन वी कैन थिंक कि मार्केट थोड़ा सा एक पॉजिटिव ट्रेंड ले रहा है, विच डिडंट हैपन, विच नेवर हैपन. और मार्केट वहीं से निफ्टी ने एक 25,176 का हाई लगाया एंड देन इट फेल ऑल अक्रॉस. नीचे से थोड़ा सा हमें एडजस्टमेंट दिख रहा है. वो मेरे ख्याल से निफ्टी का जो हाफ एन आवर क्लोजिंग होता है उसका एवरेज प्राइस लिया जाता है, तो वो उसके कारण हमें क्लोजिंग दिख रही है. कल के लिए क्या लगता है? कल के लिए हमें ये लगता है कि देखिए निफ्टी का भी गिफ्ट निफ्टी अगर हम देखें ना तो अराउंड 70-80 पॉइंट नीचे दिखा रहा है. तो वी एक्सपेक्ट द निफ्टी टू ओपन एट अराउंड डिमांड जोन. ये हमारा काफ़ी समय से एक डिमांड जोन रहा है. अगर आप देखें इस पर तो काफ़ी टाइम से एक बार डिमांड जोन रहा है. तो यहाँ पे तो कोई भी टू थिंक अबाउट कि मार्केट इज फॉर्म्ड इंट्राडे बॉटम हियर विल बी सुसाइडल. और अगर हम ये देखें कि दिस इज अपॉर्चुनिटी टू get into the market, that also will be suicidal. Why? Because we have to see where market settles at least for
वन एंड हाफ आवर, 2-3 घंटे तक हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट का सेटलमेंट क्या हो रहा है, कहाँ सेटल हो रहा है, क्या वो इस रेंज को रिस्पेक्ट कर रहा है। जो पहले का ये लेवल था, जो डिमांड जोन था, वहाँ पे हमने देखा था काफ़ी समय यहाँ पे वी सॉ दैट देयर वाज अ लॉट ऑफ फाइट एंड देन मार्केट फाउंड अ बॉटम टू मूव अहेड। हमें ये देखना पड़ेगा, वी विल हैव टू सी इफ दैट डजंट हैपन देन द डोर फॉर 25500 डायरेक्टली ओपन्स अप। ठीक है, 25700 फर्स्ट ओपन्स अप एंड देन वी विल गो टू 25600 एंड 25500 के रेंज पे जा सकते हैं। ठीक है, व्हाई? वो इसलिए क्योंकि जिन्होंने यहाँ पे लॉन्ग किया था, अगर इनका लॉन्ग कटेगा तो देयर विल बी अगेन अ फोर्स लिक्विडेशन। अब वो लिक्विडेशन जब होगी तो पहला पिट स्टॉप हमारा होगा यहाँ पे एंड देन यहाँ पे। पर आई स्टिल से कि हम यहाँ तक एक्सपेक्ट फॉर श्योर नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग 25600 टुमारो और फॉर दैट मैटर 25750 लेवल्स एज वेल, वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग दैट। वी विल सी व्हाट हाउ मार्केट बिहेव्स इन हियर। व्हाई डू वी सी दैट? वी विल डिस्कस दैट। पर एक बार के लिए मैं आवरली कैंडल डिस्कस करना चाहूँगा। अगर आप 1 घंटे की कैंडल को देखें तो यहाँ पे लेट अस अंडरस्टैंड द फ्लो, लेट अस लुक एट द फ्लो। फ्लो क्या है? नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, यहाँ पे एक सपोर्ट आने की कोशिश की। ये हमारा पहले का एक डिमांड जोन था। अगर आप देखें इसको तो ये डोजी बनाया था वो आवरली बेसिस पे। अगर आप देखें तो यहाँ पे डोजी मतलब इंडिविजुअल का कैंडल बना था, लेकिन द नेक्स्ट कैंडल वाज वेरी फ्यूरियस और ये इन सब 4-5 कैंडल में सबसे बड़ा ये कैंडल था एंड वी सॉ दैट निफ्टी कमिंग टू द डिमांड जोन एंड टेकिंग अ टेस्ट। यहाँ से अपवर्ड जाने की कोशिश की, कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे फिर इसी जोन में रह करके रह गया। सो द फर्स्ट टेस्ट ऑफ द अप मूव विल बी कि वो इस जोन को रिस्पेक्ट करता है कि नहीं, 25,800 850 के लेवल को रिस्पेक्ट करता है कि नहीं। दैट इज द फर्स्ट वन। इफ इट सस्टेन्स देन इट माइट कंसोलिडेट हियर एंड देन probably we can take a detour or probably then think how data pans out, how the candle behaves। ठीक है, अगर ये भी टूटता है then we have already decided कि around 25,700 780 का level can be seen here। ठीक है, but I am not expecting Nifty to fall to that length। ठीक है, let's come to Bank Nifty। Bank Nifty was also the similar way। इसने भी एक बुलिश इंगल्फिंग बनाया, पर एक लगभग एक बेरिश मारूबुजू बन रहा है, पर ये थोड़ा बेरिश मारूबुजू उतना स्ट्रांग नहीं है जितना कि निफ्टी का था। ठीक है, तो ये यहाँ पे ऐसा इंडिकेट कर रहा है कि ये भी अपने अभी तक डिमांड जोन के आसपास नहीं आया है, माइंड यू। तो ये डिमांड जोन के आसपास आने की एक पॉसिबिलिटी है। इसकी क्लोजिंग हमें मिली है एट दैट्स अराउंड 59,243 और हमारा डिमांड जोन आ रहा है 58,700 के आसपास। 700 के आसपास एक डिमांड जोन आ रहा है। तो अगर बैंक निफ्टी भी नीचे खुले देन वी विल हैव टू सी कि हाउ डज इट बिहेव्स हियर एंड देन वी विल टेक अ कॉल। देखिए एक्चुअली क्या होता है कि फॉर एनीबॉडी टू सी हाउ कैन आई सी दैट द इंटरडे ट्रेंड फॉर दिस फॉल हैज चेंज वंस आई सी एन आवरली कैंडल अबव दिस। अगर प्रीसीडिंग आवरली कैंडल के ऊपर क्लोज करता है तब मैं ये मान के चलता हूँ कि दिस लेवल इज प्रीटी सेफ एंड मार्केट इज नॉट गोइंग टू टेस्ट इट। सो वी विल हैव टू यूज द वेरी सेम लॉजिक हियर इन दिस case, in the case of Nifty and also in the case of Bank Nifty। Let us look at an hourly time frame। How does it look like? Hourly time frame में actually again just like Nifty it has done nothing much। यहीं पे जाकर के ये एक घूमता रह गया। Let us see whether it tests demand zone or not and if it tests demand zone then how does it behave। क्योंकि यहाँ पे देखिए काफ़ी समय बिताया है बैंक निफ्टी ने, मतलब मुझे लगता है एक आध दो हफ्ते तो गुजारा ही है। So we will have to see के how does it behave here as well। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्ट्रगल के बाद इसको थोड़ा देन इट वेंट अप और यहाँ पे आने के बाद इसको एक डिमांड जोन मिल रहा है जहाँ पे मैं देख रहा हूँ एंड यू कैन ऑल्सो सी दैट देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर ट्राइंग टू एंटर इन हियर। सो फॉर टुमारो वन विल हैव टू सी हाउ द ओवरऑल स्ट्रक्चर एंड द कंस्ट्रक्ट ऑफ द मार्केट इज एंड ऑफ कोर्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टाइम फ्रेम। अगर वो 1 घंटे के लेवल पे सपोर्ट ले रहा है या 2 घंटे के लेवल पे ले रहा है या फिर आधे घंटे के लेवल पे ले रहा है, I usually see it to be 1 or 2 hours कि 1-2 घंटे पे सपोर्ट ले रहा है कि नहीं। Then probably in the course of the market we can take a call whether it is going to happen or not। Again once we discuss the data I'll tell you I expect market to be pretty volatile tomorrow, but for now this is the case। ठीक है, बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए द ट्रेंड रिमेन्स प्रीटी वोलाटाइल एंड डाउन एज वेल। अगर हमें आवरली कैंडल इस प्रीसीडिंग कैंडल के ऊपर बंद होती है देन वी कैन थिंक अबाउट कि चलो ये थोड़ा सा स्टेबिलिटी यहाँ लग रही है, यहाँ पे थोड़ी कंसोलिडेशन हो रहा है एंड देन वी कैन टेक अ नेक्स्ट कोर्स ऑफ द मार्केट। ठीक है, लेट अस कम टू द वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू सी। ये चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हाई डू आई से दैट? द रीजन कि हम हर बार इसी चार्ट के
दम से, और प्रॉब्ली विद द हेल्प ऑफ दिस चार्ट ओनली वी आर एबल टू ड्रॉ सम कंक्लूजन टू इट। अब ऐसा क्या हुआ, अगर ये 15 मिनट का चार्ट है, हम देख रहे हैं यहाँ पे निफ्टी शॉर्ट हो रही है, निफ्टी शॉर्ट हो रही है, निफ्टी शॉर्ट हो रही है। यहाँ पे जाने के बाद ये ओपन इंटरेस्ट का चार्ट है, ये अगर आप देखें, लेट मी जस्ट एनलार्ज इट अ बिट, अगर आप यहाँ पे देखें देन यू विल सी दैट देयर इज अ माइनर शॉर्ट कवरिंग हियर व्हिच ड्रोव निफ्टी फ्रॉम हियर दिस लेवल टू दिस लेवल। ठीक है, ये फ्यूचर का चार्ट है। देयर वाज अगेन सम सॉर्ट ऑफ शॉर्ट बिल्डअप एंड देन वी आर सीइंग कि निफ्टी ये नीचे 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 आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, लेट इट बी लाइक दिस, नीचे आ रहा है और निफ्टी ऊपर जा रही है। पर आज क्या हुआ, आज ये हुआ कि सडनली इट क्लाइम्ड हियर। इसका मतलब ये है कि निफ्टी में शॉर्ट्स बने हैं, देयर आर शॉर्ट्स, प्राइस गिर रहा है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, दैट सिंपली इंडिकेट्स कि देयर आर शॉर्ट्स इन द निफ्टी, निफ्टी में शॉर्ट्स बन रहा है। ठीक है, तो इसको आपको अगर ये लगता है कि व्हाट इज द बेस्ट जज ऑफ द मार्केट इन दैट सेंस कि यू विल हैव टू ऑब्जर्व द वे ओपन इंटरेस्ट प्लेस। अगर ये आपको लगता है कि इट इज कल का ऐसा होता है कि इफ इट स्टार्ट्स फॉलिंग डाउन एंड टुमारो इज निफ्टी इज एक्सपायरी सो एक्सपेक्ट वोलेटिलिटी, तो अगर ये नीचे गिरना शुरू होता है देन यू शुड एक्सपेक्ट कि निफ्टी को यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट लेकर के ये ऊपर जाएगा, अदरवाइज द चांसेस आर ग्रिम, राइट। सेम इज द केस विद बैंक निफ्टी। यू सी बैंक निफ्टी टुडे व्हाट हैपेंड, यहाँ से शॉर्ट बनना शुरू हुआ एंड जस्ट लाइक निफ्टी इट इज क्लोजिंग एट द हाईएस्ट लेवल, ओपन इंटरेस्ट काफी ज्यादा बढ़ गया, 1,79,000, 17,99,000, 18 लाख के आसपास का ओपन इंटरेस्ट। जो शॉर्ट, ये सारे आज के शॉर्ट्स जो है वो ऐड हुए हैं। सो द आउटलुक ऑफ द मार्केट फॉर टुमारो इज negatively volatile, and why I'm using this word volatile we will discuss once I discuss the data. So let's start discussing the data. आज let us look at it. इन्होंने 51,50,000 के आसपास फ्राइडे को कॉल लॉन्ग किया था। आज उसके कॉन्ट्री दे आर शॉर्ट 1.29 लाख, सो इंक्रीमेंटल चेंज 1,80,000 कॉल उन्होंने आज राइट किया है, दे हैव रिटन सीई। ठीक है, फर्स्ट, so this is no questions asked, this is negative. पुट फ्राइडे को एफआईज ने 32,000 के आसपास, 33,000 के आसपास, 33,000 अप्रॉक्सीमेटली दे हैव सोल्ड पुट, नाउ दे आर लॉन्ग पुट 73,000, so incrementally they bought put to the tune of 1.5 lakh, so this is again out and out negative. For Pro or HNIs, they were long call to the tune of 58,000 and they were short put to the tune of 90,000 approximately. Today what they are, it's completely reversed from 58,600 long call, they are now short around 3 lakh or 2.88 lakh calls and they are long around 70,000 puts. Incrementally if you look at the change, then there is 2.82 lakh call is what they have shorted. ठीक है, क्योंकि this also needs to negate this. अब यहाँ पे अगर आकर के देखें तो यहाँ पे रिटेल का क्या हो रहा है, रिटेल का ये हो रहा है कि देवर शॉर्ट कॉल -1.1, आज इन्होंने पैसा बनाया होगा बस, 1.2 लाख पुट। ठीक है, देवर लॉन्ग। आज मार्केट गिरी, गिरने के बाद उनका ये जो कॉल शॉर्ट किया था वो कवर अप हो गया और ये जो पुट था वो भी कवर अप हो गया। नाउ ऑन टुडेज बेसिस व्हाट डू वी एक्सपेक्ट, वी एक्सपेक्ट कि 4.17 लाख कॉल दे आर लॉन्ग एंड -1.41 लाख put their short, so this is bullish. So out of these three participants, these two are bearish and this is bullish, and mind you ये बहुत बड़ी quantity है, these quantities are very big. On net basis FIs were long 14,000, now they are short 1.14 lakh, they were long put to the tune of 2.58 lakh, now they are long put to the tune of 3.31 lakh. तो ये overall setup bear का है, net basis पे भी और intraday basis पे भी। अगर मैं HNIs and all की बात करूं तो उन्होंने 1.04 लाख कॉल उनकी लॉन्ग थी, नाउ दे आर शॉर्ट 1.84 लाख, सो एब्सोल्युटली डबल द अमाउंट दे हैव शॉर्टेड इट। ठीक है, पुट की बात करें तो दे वर लॉन्ग पुट टू द ट्यून ऑफ 91,000 एंड टुडे दे आर शॉर्ट पुट और द लॉन्ग इन पुट हैज इंक्रीज्ड टू द ट्यून ऑफ 1.62 लाख, सो दिस इज अगेन आउट एंड आउट bearish. So these two players on intraday basis and on net basis are short market, whereas retail is long market. Why? Because they are long 2.95 call and they are short 5.18 lakh put. So ये intraday basis पे और net basis पे they are put. So this indicate what? This does indicate that okay, there will be immense volatility tomorrow. क्योंकि भाई देखिए, आप ऐसा तो नहीं हो सकता, ये भी बहुत बड़ी क्वांटिटी है।
अब इनके साथ फायदा ये होता है कि दे कैन ऑपरेट वाया फ्यूचर्स इन पर्टिकुलर एफआईआई, पर इसकी क्वांटिटी भी बहुत है, तो कहीं ना कहीं ये दिस क्वांटिटी दे आर नेटिंग ऑफ दीज टू, दिस क्वांटिटी दे आर ट्राइंग टू नेट ऑफ दीज टू, तो ये अपने आप में सिंगल हैंडेडली बहुत बड़ी क्वांटिटी है। नाउ व्हाट विल रेस्ट, अब कल मार्केट के, इफ यू जस्ट इमेजिन सिचुएशन कैसे होगा, इफ इट हैज टू, अब मान लेते हैं कि एफआईआईज कम एंड स्टार्ट शॉर्टिंग फ्यूचर वेरी विगरसली and HNI is also doing the same. What will this guy do? They will try and operate via stocks. आज अगर if you would have seen the market, then you would have realized that HDFC was throughout the day was playing in red and green, and very marginally it was red. So was the case with Reliance. Reliance was up for a good part of the day. Towards the fag end, it fell down. Then again, it went up. So HDFC and Reliance, who are the two drivers of the Nifty and Bank Nifty, are more or less were in green today. So these guys will try and operate via stocks, so that अगर वो, चूंकि ये सब इसकी वेटेज सबसे ज़्यादा इंडेक्सों में है, तो अगर वो उसको पुल करते हैं तो इंडेक्स कहीं ना कहीं जाकर के ऊपर जाता है, या फिर नीचे का जो नीचे का लेवल है वो लिमिट हो जाता है, the downside gets limited, and that is why I'm saying that you should expect market to be volatile tomorrow. एफआईआईज की अगर हम बात करें तो एफआईआईज ने फ्यूचर में अपने शॉर्ट्स को बढ़ाया, अच्छा खासा शॉर्ट्स बढ़ाया, 1,21,000 से 1,39,000 हो गया, दैट इज फ्रॉम 1,21,000 to 1,39,000, that's a good amount. DIs, if we speak of DI, not much change, they are status quo type. HNIs की बात करें, now you see here they are long. Yes, till yesterday there was nothing here, they are long. So that is the reason why I'm telling, in case if market falls, it is not that it's going to fall forever. इन्होंने लॉन्ग किया है यहाँ पे, नाउ लेट अस लुक एट हियर। अगर मान लेते हैं मार्केट नीचे गिरी, उन्होंने इतना 2.88 लाख कॉल बेचा है, तो 2.88 लाख कॉल में उनको फायदा होगा, पुट जो उन्होंने लॉन्ग किया उसमें फायदा होगा। जब ये लेवल उनके टारगेट मीट हो जाएंगे, देन दे विल थिंक अबाउट कवरिंग दिस। अब इसको कवर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दे विल बाय, एंड दैट विल ब्रिंग इमेंस वोलेटिलिटी इन द मार्केट, एंड दैट इज माय थ्योरी दैट फॉर टुमारो there is going to be a lot of volatility and a limited downside as well, and that is also why I am not expecting the levels that I've shown in the chart. Retail की बात करें तो retail is modestly up today, nothing much. Cash activity, FI has sold very merely to the tune of 439 crores, or today what was the data, let me just bring it on here. So yeah, 656 crore, not much, but yeah, still they have shorted. Index में उन्होंने अच्छा खासा short किया है, that is given. निफ्टी की अगर बात देखें तो निफ्टी और बैंक निफ्टी वर्चुअली एक साथ ही शॉर्ट हुआ है, मतलब 1700 करोड़ के आसपास उन्होंने निफ्टी शॉर्ट की और 1600 करोड़ के आसपास उन्होंने बैंक निफ्टी शॉर्ट की, तो दैट इज समथिंग व्हिच इज नॉट वेरी हेल्दी. कैश वी हैव ऑलरेडी सेड दैट दे हैव सोल्ड टू द ट्यून ऑफ 655 crores. What will be the takeaway? We will discuss the takeaway. Before that, let us discuss the other factors that we talk of. अच्छा, मैंने ये कहा था, देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ, एंड टाइम एंड अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, टिल द टाइम वी डोंट सी INR सेटलिंग, INR जब तक सेटल नहीं कर रहा है तब तक मार्केट में कोई स्ट्रॉन्ग मूवमेंट हमको एक्सपेक्ट करना नहीं चाहिए. इनफैक्ट जब INR के डिप्रिसिएशन से IT को जो फायदा होता है, आज IT भी टू गुड एक्सटेंट वर्चुअली गेव अप इट्स गेन. ठीक है, तो एक बात को ध्यान रखिएगा, दैट कपल ऑफ फैक्टर्स व्हिच आर प्लेइंग इन द मार्केट राइट नाउ. ट्रेड डील के लिए कोई क्लैरिटी नहीं आई है, दो द US trade representative of the delegations are coming here for some kind of discussion, finalizing, I don't know, till the time it is not out I will not say it out. ठीक है, वो दूसरी बात यह है कि फेड का अनसर्टेनिटी वहाँ पे बना हुआ है अभी कि वो 11 तारीख को क्या करेगा. ठीक है, तीसरी बात यह है कि वी आर सीइंग इंडियन करेंसी डेप्रिशिएटिंग ऑल द टाइम. तो देखिए मैंने पहले भी बताया है कि इससे एफआईआईज के ओवरऑल रिटर्न, नेट रिटर्न घट जाते हैं. सो दिस इज वन फैक्टर. अब जब इनको पता चल गया कि नो अदर गाय इज कमिंग, नो सेंट्रल बैंक इज लीस्ट इंटरेस्टेड पार्टिसिपेटिंग इन द करेंसी, सो द गेम इज ऑन, द फील्ड इज ओपन, सो देयर इज नो स्ट्रॉन्ग अपोनेंट हियर, इसीलिए ये गिरता जा रहा है, विच इज अगेन नॉट वेरी कंडूसिव फॉर द मार्केट. ठीक है, कमिंग टू डाउ जोन्स. अब देखिए डाउ जोन्स इज इन अ ट्रिकी जोन, इसने यहाँ पे नीचे बनाया थोड़ा सा एंड देन इट रिवर्स. अभी तो इट इज जस्ट स्टार्टिंग ऑफ द डे. अब ये देखना पड़ेगा कि हाउ डज डाउ जोन्स बिहेव, क्योंकि इसका भी एक रोल ओवर इफेक्ट, एक फ्लो ऑन इम्पैक्ट इंडियन इक्विटीज पे भी आता है. ठीक है, तो लेट अस सी, ये भी वोलेटाइल रहेगा गिवन, क्योंकि जब तक फेड का डिसीजन नहीं आएगा टिल देन वी आर नथिंग गोइंग टू सी नथिंग. 10-year yield, ओ बॉय,
मैसिव ब्रेकआउट। ये देखिए इस लेवल के ऊपर ये ब्रेक कर रहा है ना, दैट इज अगेन मतलब दैट्स लाइक 4.186 हमने काफी समय से देखा था, इट वाज इन दिस रेंज, इन दिस रेंज, इन दिस रेंज, ब्रेकिंग आउट ऑफ यील्ड इज नॉट एट ऑल गुड। ये अगर मतलब यूएस मार्केट को छोड़ दीजिए तो बाकी मार्केट में भी ये इम्पैक्ट करता है। लोगों के लिए रिस्की एसेट, दे वांट टू जस्ट डू अवे विद द रिस्की एसेट। ठीक है, सो दिस इज समथिंग विच इज वेरी क्रिटिकल। आई विल बी वेरी मच इंटरेस्टेड इन वाचिंग वेदर इट इज मतलब आज के सेशन में इट्स closing above this line or not, because this line has been respected from the bottom and from the top as well for a pretty long period of time. If this goes up, then we have a problem on hand. Japan, oh boy. See, I don't know why market is not sensing this, but this can be a capitulation. For now it doesn't seem like, क्योंकि इससे कैरी ट्रेड सीरियसली इम्पैक्ट होगा अगर जापान के बॉन्ड डील बढ़ते हैं। एंड देन इफ समबडी हु हैज टेकन, मैंने समझाया आपने कि जापान के बॉन्ड डील के कारण मार्केट में क्या हो सकता है। और अगर हम इनफैक्ट देखें मार्केट कहीं उस समय जब ये हुआ था अराउंड अ वीक बैक, मार्केट कहीं बहुत ज़्यादा ऊपर गई नहीं है। इट्स बीन इन द सेम रेंज। प्रॉब्ली इफ समथिंग डिसाइसिव, सम कंक्रीट न्यूज़ हैपेंस, देन वी माइट सी सम गॉड फॉरबिड सिचुएशन इन हियर। डॉलर इंडेक्स, दिस इज अनदर फैक्टर। देखिए डॉलर इंडेक्स में जब डॉलर इंडेक्स बढ़ता है तो वो मार्केट के लिए इट इज अगेंस्ट द मार्केट सेंटिमेंट। इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा है ऑन द कॉन्ट्री के फेड रेट काटेगा, उसके कॉन्ट्री उसके अगेंस्ट उनको ये लगता है कि फेड इंटरेस्ट रेट घटाएगा नहीं बढ़ाएगा, या फिर स्टेटस को रख देगा। तो जब अगर इंटरेस्ट रेट घटता है, उनका फेडरल इंटरेस्ट रेट जो घटेगा, तब जाकर ये करेंसी वीक होती है। तो कहीं ना कहीं ये सेंटिमेंट दिखा रहा है कि शायद फेड इंटरेस्ट रेट ना काटे, एंड दैट इज व्हाई द डॉलर हैज इंक्रीज्ड। और जब तक डॉलर इंक्रीज मतलब घटेगा नहीं, तब तक आपको ये बात मान के चलनी पड़ेगी कि इट इज डिफिकल्ट फॉर वन टू इमेजिन कि मार्केट कोई बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगी। इट हैज़ टू कम डाउन। ठीक है, बस बात यही हो रही है कि यहाँ डॉलर भी बढ़ रहा है, हमारा करेंसी भी डिप्रिशिएट कर रहा है, तो दोनों तरफ से हमें मार पड़ रही है। एक चीज़ भी कोई अगर हो कि हमारी करेंसी स्टेबल रहे, मतलब 87-88 के आसपास रहे और तब डॉलर गिरे, दैट विल बी वेरी गुड सिचुएशन। पर यहाँ पे डॉलर भी बढ़ रहा है और आपका हमारी करेंसी भी गिर रही है, तो डबल इम्पैक्ट ऑफ द ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर। दिस इज नॉट गुड फॉर अस। कीप अ वॉच एज वेल। नाउ वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द गोल्ड। गोल्ड अभी इसी रेंज पे चल रहा है, ऑल टाइम हाई के आसपास, और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे इट माइट हैव अ go upside, absolutely spook up। ठीक है, that is what my expectation about market is। Bitcoin देखते हैं how it is played on। Bitcoin is absolutely playing within the range। ये देखिए ये इस रेंज को प्ले कर रहा है और जस्ट ब्यूटीफुली ट्राइंग टू रिस्पेक्ट दिस रेंज। अब की बार भी यहाँ तक गया, इस रेंज पे आया एंड देन इट टेक अ डिटॉर। हमारे पास मिडिल रेंज का एक सपोर्ट बनता है, वो टूटेगा देन इट इज दिस, थोड़ा इधर गेम करेगा, इट विल जस्ट ट्राई एंड मूव अराउंड हियर एंड देयर, बट ओवरऑल द रेंज हैज टू। देखिए फॉर बिटकॉइन मेरी जो मतलब द थिंग दैट आई एम आइंग इज कि इट इज गोइंग टू ब्रेक द लोअर रेंज एंड फॉल हियर, बट टिल द टाइम इट डजंट ब्रेक, इट डजंट गिव्स अ confirmation for us to believe that in case if it breaks this range, then we see that Bitcoin going up, but for now it is obeying or behaving very much within this range, this channel, right? So that is for the Bitcoin. Let us talk about what happened on the overall OI. Now this is something new I want to show it to you. अगर हम देखें OI change intraday में, we see long bars of call being written, so it is very difficult, it will be very difficult for market to even think about going to 2600 100, तो ये तो बहुत मुश्किल होगा। पर हाँ, ये चूंकि यहाँ पे 26,000 कैन बी अ पॉसिबिलिटी, दैट्स ऑन अ बुलिश साइड। लेट मी टेल यू, दैट्स ऑन अ बुलिश साइड। इफ निफ्टी ओपन्स अराउंड दिस लेवल 25,900 के आसपास का एक लेवल आता है, यू विल हैव टू वेट एंड सी, क्योंकि नीचे में पुट राइटर्स गए हैं, गए कहाँ से हैं, 25,800 से तो गए हैं, बट यहाँ पे कॉल राइटिंग अभी तक कुछ हुई नहीं है फॉर टुडेज मार्केट स्ट्रक्चर। व्हाट डू आई एक्सपेक्ट, 25,800 विल बी रिस्पेक्टेड, that is on a closing basis for sure, that's what I mean, that is market is going to respect 25,800 on the downside. On the upside I don't expect Nifty to cross above 26,100, so this will be the tomorrow's range, and the reason why I'm saying this limited downside, volatile रहेगा, negative रहेगा, but downside limited रहेगा, reason being because we see what has happened here, it is entering a demand zone, market has found base numerous times,
tomorrow, before as well. So tomorrow we might have to observe this very clearly, and that again for the bank nifty as well. Secondly, we have also seen the stat where it is made to believe that today HNIs made a long future. So for them to operate, it has to be very volatile. अगर बहुत नीचे जाएगा then इनको लॉस होगा, they will try and cover up, things like that is going to happen. ये ऐसा कैसे होता है? ये ऐसे होता है कि अगर इन्होंने यहाँ पे फ्यूचर लॉन्ग किया है तो उसको इनकेस अगर मार्केट ऊपर चली गई, how do they hedge it? So they are hedging via this option is being hedged by this, but at the end of the day it is not going to go in vain. ऐसा नहीं है कि इट इज गोइंग टू गो इन वेन. तो जहाँ पे उनको लगेगा कि नाउ आवर टारगेट्स आर मेट, देन दे विल ट्राई एंड प्ले कैश सम प्रॉफिट इनटू दिस. हाउ डू वी दे विल डू इट बाय स्टॉक्स. ठीक है. सो फॉर टुमारो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट दिस रेंज ऑफ, okay, just give me a second, let me open the charts here. This range of Nifty and Bank Nifty should be observed. One thing I wanted to show you again, okay, just let me add here. Okay, now Mr. Wix is here, and okay, let me just add it. If you look at Wix chart, Wix आज ऊपर गई है, काफ़ी अच्छा खासा ऊपर गई है. ये देखिए, this is amplified by this candle. So keep an eye on Wix as well. अगर Wix में जाकर के बहुत ज़्यादा आपको volatility दिखे, Wix तो volatility ही है, पर Wix का अगर एक तरफ का direction दिखे on any of the sides, it will be very difficult. By the way, I'm telling you, FIs and DIs, FIs and HNIs have sold call vigorously. उन्होंने बहुत ज़्यादा call बेची है आज. अगर मैं देखूँ पुट सेलिंग IVs फॉर बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी वर वेरी हाई. रिलेटिवली निफ्टी का तो ज़्यादा ही हाई था. ठीक है. सो वन इट इज़ मेड टू बिलीव दैट उन्होंने जो भी पहले फ्राइडे की पोजीशन बनाई थी उसको क्लोज किया एंड देन दे हैव टेकन दिस पोजीशन. ठीक है. सो वॉच आउट फॉर दिस लेवल फॉर टुमारो. माय बायस रिमेंस प्रीटी वोलेटाइल एंड प्ले safe, have an eye for the levels, and if need be, do not trade. You don't need to trade, but then you just need to observe market where it is not as per your trend and behavior. Volatility is really killing both the sides. It is going to clear. और कल थीटा डी के बहुत ज़्यादा होगा. Just a humble request, if somebody is trying to take a position, do not take a position for tomorrow's market. Rather try and take for next week. Whatsoever be your opinion, this is what my opinion about the market is. See you tomorrow. And in case if you have liked the video, I request you to click like button and I'll subscribe the channel if you have not. That really does help. आप देख रहे हैं कि हमारी एनालिसिस कैसी हो रही है, आप देख रहे हैं कि what all data points do we use. We really drill down into the market to find the trend, immediate and times to come. We really drill down pretty big. So that is what our take is. A little bit of appreciation is going to encourage us a lot. Thank you. See you tomorrow.